और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाकई ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, ये है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें, जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग-संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है पर आँख हमारी ही बंद है, तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनी में एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जैसे एक मराठी लाइन भी है कि जगिया ब्रह्म दिसे उगड़े, कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space. But in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे
के ऊपर हमारी अगर नजर भी पड़ती है तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नजर से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है। इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है, ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है, फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है, ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई है आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। और ऐसी ही एक कहानी बीदासी को याद आ रही है कि कैसे एक समय कुछ लोग किसी और राज्य में उनके राजा को देखने के लिए जा रहे थे कि कैसे साथ वाले राज्य के राजा दिखते हैं, और उनके मन में ये भाव आया कि कुछ लेकर चलें, खाली हाथ ना जाएं, कुछ देंगे उधर राजा को गिफ्ट की तरह। तो वो एक कोस्टल एरिया के थे, तो वहाँ से नारियल अपने उठा के ले गए, और जैसे जैसे वो यात्रा करते करते उस राज्य में पहुँचे तो उनकी नज़र पड़ती रही। कभी उन्होंने देखा कि यहाँ तो अखरोट हैं जो उनके एरिया में नहीं होते थे, तो उनको लगा ये कोई बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, इसको ले लिया जाए। तो अपने नारियल को एक्सचेंज, ये बार्टर करके उन्होंने अखरोट ले लिए और फिर आगे की ओर चले तो उनको प्याज नज़र आ गए जो फिर उनके इलाके में नहीं मिलते थे। तो उन्होंने अखरोट को भी बदल के प्याज ले लिया, और अब वो काफ़ी एक मन में सैटिस्फाइड थे कि बहुत ही एक अलग सी कोई चीज़ ले ली है। और अब जैसे ही उस राज्य में पहुंचते हैं, वहाँ ये प्याज तो बहुत ही आम था, कुछ खास नहीं था। और जैसे ही वो भेंट करते हैं राजा को, और वो राजा देखकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता कि ये क्या दे रहे हैं, ये तो कितनी आम सी चीज़ है। और वो एक पनिशमेंट के तौर पे सज़ा सुनाता है कि ये प्याज इनके सर पे रख दो, और जितने भी लोग हैं जो लेकर आए हैं, एक एक प्याज रख कर उसको एक मारा जाए इस तरह कि वो प्याज का रस इनके चेहरे पे, इनके कपड़ों पे आता रहे। और जैसे ही ये हो रहा है, एक इंसान उसमें से कुछ इस तरह कंप्लेन कर रहा है कि ये तो हम चाहते तो खाली हाथ भी आ जाते,
ये तो हमारे मन में अच्छी भावना आई थी कि हम इस राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएं, ना ही लेकर आते, खाली हाथ आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। दूसरा उनमें से कुछ इस तरह बात कहता है कि एक ये शुक्र है, हम अगर प्याज अब ले आए, अखरोट लेके आते तो बहुत दर्द होती, और अगर अखरोट से पहले हम जो नारियल लेके आ रहे थे वो लगता सर पे तो और कितनी दर्द होती। और कोई इस चीज़ का भाव इस तरह भी ले रहा है कि चलो ये अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो कुछ पल के लिए ही हो रहा है, जितनी देर तक ये प्याज है उतनी देर ही होगा, फिर समय टल जाएगा। तो इस कहानी का जो भाव, ये एक चाहे असली कहानी हो नहीं हो, ये चाहे थोड़ी ह्यूमर एक हंसी के ऊपर आधारित है या नहीं, वो भाव नहीं है। भाव ये है इस कहानी से सीखने वाला कि एक हमारे अपने मन मुताबिक चीज़ होती है पर परिस्थिति कुछ और ही हो जाती है। चाहे हमारी नीयत, हमारी इंटेंशन अच्छाई की भी हो, फिर सवाल आने लगते हैं कि हमने तो अच्छाई करनी चाहिए पर वो बुराई ही हाथ असर आई, एक ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। या फिर एक अपनी ही एक चुनाव को, एक डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा हमने किया ही क्यों। या फिर एक उसमें भी शुक्राना भाव आ रहा है कि चलो ये सीमित समय तक ही है, ये समय भी निकल जाएगा। तो बात वही है कि हमने किस तरह जीवन के नज़रिए को देखना है, क्योंकि जो भी ये परिस्थिति होती है वो एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तो भी हमने वो हमारे मन मुताबिक नहीं है तो कैसे हमने फिर भी उस परिस्थिति में भी मन की अवस्था को एक आनंद की अवस्था में, एक सुकून की अवस्था में रखना है। तो वो बात सिर्फ उसी पे आधारित है कि अगर वाकई ही हमारा मन स्थिर है, वाकई ही हमारा मन इस परमात्मा के साथ जुड़ा है, वाक्य में ही अगर हमारा एक ये नियत इस तरह की है कि चाहे कुछ हमारे साथ बुरा हो भी रहा है, एक किसी बुरा करने वाले के लिए सिर्फ मन में ही अरदास आए कि ये अपना सुधार कर लें, ना कि कुछ बुरे भाव उनके प्रति आ रहे हैं। अगर एक हमने अपने दिमाग को एक इंट्रोस्पेक्टिव, एक सेल्फ करेक्शन मोड में रखा है, एक रास्ता हमारा, एक नज़रिया संतों के जीवन पे आधारित है, ये गुणों पर, मानवीय गुणों पर आधारित है, तो वाकई ही चाहे वो एक सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ये आनंद, ये सुकून जीवन में एक हमेशा कायम रहता है, क्योंकि वो हर घड़ी में ही परमात्मा का एहसास रहता है। तो बात वही कि अगर हम उदाहरण भी देखें कि कोई पेड़ है अगर, तो हम वो देखते हैं जो आकार है पेड़ का, कि ये पहले जो लकड़ पेड़ की होती है वो मोटी और वो कितनी सीधी सी लंबी ऊंची जाती है, और फिर वो टहनियाँ जो सीधी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं किसी भी दिशा में जाती हैं और उन पे पत्ते उगते हैं। तो अगर ये टहनियाँ ही अपने दिमाग में ऐसा विचार बना लें कि हमें भी सीधा ऊपर की ओर ही जाना है, हम तो ऐसा चाहते हैं जीवन में हो, पर ये पता नहीं कुदरत का नियम कैसा कि हम तो फैलावट में दाएं बाएं किसी भी तरह सीधे आकार में भी नहीं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो रहे हैं। तो एक बात वही कि अपनी मन की इच्छा पर इस परमात्मा को पता है कि किस तरह ये अगर टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी फैलावट में पत्तों के साथ और फ्रूट्स के साथ रहेंगी तो ही वो छाया भी दे पाएंगे, वो ठीक से एक अपना काम पूरी तरह से कर पाएंगे। तो अक्सर हमारी इच्छाएं, हमारी सोचने का नज़रिया हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, पर असल में वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो ये सरेंडर की बात है कि परमात्मा में जब हम पूरी तरह अपने मन को बिछा देते हैं कि जिस दिशा भी लेके जाएंगे, गो विद द फ्लो की बात, कि जो हो रहा है उसी की रज़ा में हम इस परमात्मा की रज़ा में रहते रहें, बहते रहें, और फिर मन हमारा चाहे ठीक सोच भी रहा है कि नहीं, पर हर पल में
अगर इस परमात्मा को शामिल करेंगे तो जो भी एक समय चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी ही होगी, उसमें हम अच्छाई का भाव ही रखेंगे, उसमें हमारा नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने में, अच्छा करने में ही रहेगा। जैसे वही बात है कि अगर हम अपने शरीर में कुछ, हमें सुई लगती है या कोई कट लगता है तो खून ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के अंदर खून है। उसी तरह अगर ये परमात्मा जो प्रेम का ही रूप है, ये प्यार है, लव है, तो जब इस परमात्मा से इस आत्मा का मेल हुआ तो ये जीते जी भी जीवन प्रेम ही बन गया, हम स्वयं ही प्रेम बन गए। और फिर जब प्रेम बन ही गए तो फिर ये प्रेम ही बांटेंगे। फिर मन में हमेशा भाव करुणा, दया, हर एक के प्रति ये विनम्रता कि कैसे हम सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित ना रहें, हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए ये सेवा भाव कैसे अपना रखें, एक भाव के ऊपर ही जीवन रहे कि कोशिश, अपना प्रयत्न ये ही बनता जाए कि हर एक के जीवन में ये मिठास बांटे, ये आराम बांटे, और कैसे हर एक की आत्मा की जो तड़प है उसको इस परमात्मा के साथ ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एकत्व मिल जाए और वो भी एकत्व में सुकून में रहें। और कैसे फिर ये इंसान, ये गुण बनने, ये इंसान बनना बहुत ही आराम से, सहजता से हो जाएगा। जैसे दासी ने सुबह भी वो जिक्र किया कि कैसे आज रिपब्लिक डे इंडिया का जो मनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अडैप्टेशन से, तो वैसे ही अगर हम सब इंसान ऐसा सोच लें कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ का अपने जीवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का को अडैप्ट करना है, हर एक का जीवन उन्हीं गुणों पे रहेगा, कैसे फिर एक जीवन में हमारे सिर्फ एक नज़रिया अच्छाई ग्रहण करने का, अच्छाई देखने का बना रहेगा, एक खुद के सुधार के ऊपर ही फोकस रहेगा, एक दूसरों पे टिप्पणी नहीं करेंगे, एक अपने ऊपर ही केंद्रित कि अगर किसी की बुराई दिख भी रही है तो पहले अपने अंदर झांकेंगे कि क्या उसकी बुराई उछालनी ज़रूरी है या अपने अंदर जो अनगिनत बुराइयां हैं उनका सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे जीवन में हर कोई एक वाक्य ही असली मनुष्य बनकर जी सके, एक मुबारक जीवन जी सके, पूरी मानवता के कल्याण के लिए प्यार बन के हर एक को एक जानकार हो, चाहे अजनबी हों या ऐसे संसार के अन्य लोग जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फिर भी मन में हर एक के लिए ये प्यार का भाव आ सकता है। हर एक के चाहे बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, खाना पीना रंग कैसा भी है, पर ये प्यार की वजह से एक्सेप्टेंस है कि शायद एक नेचर, एक व्यवहार हर एक का अलग है, फिर भी सब इस परमात्मा की ही अंश है। तो हर एक में एक अपना ही अक्स नज़र आता है, अपनी ही रिफ्लेक्शन लगती है और हर एक से फिर प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति, वो खुद को अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी,
ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने। हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्रेम से करें। 19 तारीख से ये यात्रा जो चल रही है और उसके एक हफ्ते पहले से ही दास को कई बार फोरकास्ट दिखाया गया कि जिन दिनों में ये यात्रा होनी है रोज बारिश दिखाई जा रही है, रोज बारिश होगी, बहुत ज़्यादा फोरकास्ट इस प्रकार है। तो दास ने टूर पर चलने से पहले सतगुरु माता जी से अरदास की कि आप कृपा करना, या तो बारिश वेलकम पहले ही कर ले शहर में या सी ऑफ करे। और अब तक जितने भी स्थानों पर जाने का अवसर मिला लगभग हर जगह बरसात हुई। कहीं पहुंचने से पहले हो गई, कहीं ग्राउंड पहुंचने से आधा घंटा पहले हो गई, कहीं जिस दिन समागम हो गया उसके अगले सुबह हो गई। और आज भी क्योंकि सब 3 दिन से संगत कर रहे हैं, आज भी बड़े खूबसूरत मौके पे बरसात हो रही है। क्योंकि दास कल से ही देख रहा है कि बड़े मार्केट हैं जो लोकली यहाँ रहते हैं इन पहाड़ों में, बरसात 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा पहाड़ों का आनंद मिले, मौसम पहाड़ों वाला हो। अपने घरों से सब चलकर आए हैं गर्मी को छोड़ के पहाड़ों की ओर, तो पहाड़ में आए हैं ऐसा लगना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए, वो ठंडक मिलनी चाहिए। तो दास को लगता है कि ये भी बहुत मुबारक है। जैसे गीत आ रहा था कि हर जाना हर आना मुबारक नहीं है, अपना जन्म मुबारक कर लिया जाए। तो ये बरसात जिसका आनंद इस प्रकार संतों के पास लिया जा रहा है, इस परमात्मा के एहसास में भीगा जा रहा है। जितनी ठंडक बाहर अनुभव हो रही है उससे ज्यादा ठंडक मन की अवस्था में हमेशा बनी रहे। तो ऐसी अवस्था मुबारक है, ऐसा जीवन मुबारक है, ऐसी बरसातें मुबारक है। स्थान का नाम भी है राजगढ़। तो जिस ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है वो सही मायनों में मुझे उस जगह पे गढ़ जिसे कहा जाता है घर, इसको प्राप्त करने के बाद वहां गढ़ बनता है जहां राज ही राज है। क्योंकि ये परमात्मा जो मालिक है पूरी सृष्टि का, इसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता है। फिर राजगढ़ में पक्का वास है, फिर उस राजगढ़ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वही एक राजगढ़ है जहां सही मायनों में राज है, जहां पर ये सुख दुख जो संसार के हैं, ये गतिविधियां जो संसार में हैं, सब चल रही हैं। पर इंसान जो इस ब्रह्म से जुड़ जाता है, इस परमात्मा से जुड़ जाता है, इस मालिक से जुड़ जाता है, इसके जीवन में फिर आनंद की अवस्था आती है। परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती उसकी मनोस्थिति, इसकी मनोस्थिति राजाओं वाली, मालिक वाली, क्योंकि मालिक से जुड़ गया, मालिक के भरोसे, उसके भाने में राजी है, समर्पित है कि इस सत्ता ने, जिसने इस धरा को बनाया, मुझे बनाया, मेरी एक एक श्वास जो चल रही है उसका संचालक ये दातार है। जब इस सत्ता से, इस मालिक खालिक से मेरा रिश्ता जुड़ गया, तो फिर राज वाला जीवन ही मेरे से आता है। इंसान अपनी आदत से मजबूर है, अपने दुख और पीड़ा से ऐसा उसका राब्ता हो चुका है कि इंसान ये भूल गया है कि वो इस मालिक की सर्वश्रेष्ठ गौणी रचना है।
और इस मालिक के साथ नाता जोड़ने के बाद यह एहसास होता है कि मेरे जीवन की कीमत, मेरी हस्ती की कीमत ये संसारिक उपलब्धियों से बढ़ती घटती नहीं है। इस प्रकार ये परमात्मा, ये मालिक हर जर्रे में है, हर पत्ते में है, हर घट में है। तो इस मालिक की कीमत इस बात से नहीं बढ़ जाती कि इसको कितने लोग पूज रहे हैं, कितने लोग इसमें मान रहे हैं, आस्था रख रहे हैं, जान रहे हैं। मालिक का मालिक सर्वव्यापक है। सत्तार प्रभु परमात्मा अविनाशी, ये जो सत्ता है, शाश्वत सत्ता, ये जैसी है वैसी ही रहती है। इसमें कोई वाद गार्ड इस बात से नहीं हो जाती कि फलाने स्थान पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि वो आस्था रखते हैं तो वहां मालिक ज्यादा बसता है, या वहां परमात्मा बसता है। और किसी और स्थान पर वहां आस्था नहीं रखी जाती, वहां नास्तिक हैं लोग, तो वहां परमात्मा घट नहीं जाता। कहीं हम कहें कि कहीं पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में, तो परमात्मा वहां ज्यादा है। नहीं, परमात्मा हर जगह है। ये तो इंसानों की फितरत है। मुझे लगता है कि कोई मुझे हार पहनाता है तो मेरी कीमत बढ़ गई, मेरे गले में पहना हुआ हार कोई उतार लेता है तो मेरी कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत संसार से जोड़ी हुई है। अपनी असल कीमत, अपनी असल पहचान से मैं वाकिफ नहीं हूं। हाल ही में पीछे सत्संग में कहानी दास ने कही कि एक बार ऐसे ही एक बहुत बड़ी रैली किसी बहुत बड़े नेता की चल रही थी, तो जैसे ही नेता का आगमन हुआ, उनको बड़े बड़े हार पहनाए गए। 10 लोगों ने हार पहनाए, और जो नेता के साथ काम कर रहे थे वो भी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। पर रैली के बाद कमरे में नेताजी बड़े मायूस, खुश नहीं लग रहे थे। तो उनकी टीम में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा कि साहब आप खुश नहीं लग रहे, इतना अच्छा सारी रैली हुई, इतने बड़े बड़े आपको 10 हार पहनाए गए, आप खुश तो नहीं लग रहे। कहते 20 हार के पैसे तो मैंने देके लोग खड़े किए थे, 10 ही पहनाए। मैं यही सोच रहा हूँ वो पैसे लेके 10 कहाँ चले गए, और ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने हार नहीं पहनाया, कीमत घट गई। सत्कार सामने से मिला तो कीमत बढ़ गई, सत्कार सामने से घटा तो कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत इस शरीर के साथ, इस हस्ती के साथ, इस संसारिक उपलब्धि के साथ जुड़ी है। मेरे पड़ोस में कितने लोग सर झुका के मुझे देखते हैं, कितने लोग घर जाके ये सोचते हैं कि वाह कितनी तरक्की की है इसने। मेरी सारी की सारी तरक्कियों की कीमत भी इस बात पर टिकी हुई है कि सामने वाला उस तरक्की की तारीफ कर रहा है कि नहीं, सामने वाला उस तरक्की को देख के ईर्ष्या वाले भाव मन में रख रहा है कि नहीं, सामने वाला देख कर ये कह रहा है कि नहीं कि वाह ऐसी गाड़ी मुझे भी चलानी है जैसी ये चलाता है। पर परमात्मा की हस्ती नहीं बढ़ जाती अगर उसके चरणों में कोई फूल चढ़ा दे, कोई उसका यशोगान करे। परमात्मा ही रहता है, एक रस। नादिकाल से एक रस, उसने ही इसको सृजनहार ने इस सृष्टि को बनाया। और जो संत महापुरुष हैं तो यही आवाज दे रहे हैं, जो एक रस सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, यही तुम्हारा भी असली रूप। ये जो अपनी कीमत संसार की मान बढ़ियाइयों से जोड़ ली है, संसार के उपलब्धियों से जोड़ ली है, कितना धन कमा लिया उससे जोड़ ली है, ये हस्ती तो मिट जानी है, कुछ साल की है, कुछ वर्षों की है, 50-100 वर्ष शरीर खत्म तो ये हस्ती भी खत्म, ये जितनी मान बढ़ाई है खत्म। पर जो सही मायनों में आपकी हस्ती है, सही मायनों में जो आपकी पहचान है, वो इस परम पिता, इस अविनाशी सत्ता, इसके दर्शन करके समझ आता है कि जैसे ये एक रस सत्ता है, वैसे ही मेरे अंदर भी ये बस रहा है, मैं भी इसी की अंश हूं। और जब अपनी सही पहचान समझ आती है
तो फिर इंसान भी सहज अवस्था को प्राप्त करता है। फिर हार डाले गए या नहीं डाले गए, इससे कीमत नहीं बढ़ जाती है। परमात्मा की कीमत कैसे बढ़ेगी? हार डालने से। जहां वो इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है, अगर हार डालने से खुश हो तो अपने लिए कुछ माला भी बना ले। ये हमारे मन के भ्रम है, क्योंकि हम अपनी कीमत को इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से घटाते हैं। ऐसा तालमेल संसार में हो चुका है, ऐसे भीग चुके हैं संसार में कि संसार की उपलब्धियां ही सब कुछ दिखाई देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव सो रहा है, सोया हुआ है, स्वप्न को ही सत्य मान के बैठा है। और इस संसार को स्वप्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसने जाग कर देखा उसने यही कहा कि ये तो सपना था। रात को सोते हैं, चंद घंटों के लिए सपना आता है, बस ये जो सपना चल रहा है ये थोड़ा लंबा है, किसी का 70 वर्ष का, किसी का 60 वर्ष का, किसी का 100 वर्ष का, पर सपना तो सपना है। सच्चाई सत्य तो सिर्फ वो जो आदिकाल से है और आगे भी रहेगा, और वो ये एक रस परमात्मा, और मैं भी इसी का अंश हूं। और इसकी प्राप्ति करना यही इस जीवन का उद्देश्य है, इसको जान लेना यही इस जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा किसी से दूर नहीं, परमात्मा कहीं बाधा बन के नहीं बैठा किसी के कार्य में कि परमात्मा नहीं चाहता इसलिए हम उसको जान नहीं पा रहे। इंसान में चाहत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसे ही यात्रा के दौरान किसी गांव में पहुंचे तो उनके पास उस गांव का एक इंसान आया। उसने कहा कि आप संदेश देते हैं कि हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, हर कोई निर्वाण हासिल कर सकता है। अगर कर सकता है तो ऐसा होता क्यों नहीं? मैं तो अपने गांव में किसी को नहीं जानता जिसने इस निर्वाण को हासिल किया हो। आपके शिष्य भी आपके साथ चल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इन सबने भी निर्वाण हासिल कर लिया है। बेशक प्रयास कर रहे होंगे आपकी शरण में आके, पर आप कहते हैं कि सब निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा होता दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान बुद्ध आगे से कहते हैं, अवश्य मैंने ये कहा है कि हर कोई निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक काम करो, अपने गांव में जाओ, हर घर में जाओ और सबसे पूछ के आओ कि उनको सबसे ज्यादा ऐसी क्या उनकी आशा है, तृष्णा है, क्या मांग है, सबसे ज्यादा जो वो चाहें कि पूरी हो जाए। वो इंसान 3-4 दिन गांव के हर घर में जाकर बुद्ध के पास वापस आते हैं और वो कहते हैं कि पूछा है सबसे, हुआ है सबके पास? तो वो कहते हैं हाँ जी, पूरी एक लिस्ट बना के आया हूँ और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, शायद आप यही जवाब देंगे। कहते क्या? कहते जिसके पास गया किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, किसी ने वर मांगा, किसी ने वधू मांगा, किसी ने सेहत मांगी, किसी के पास अगर एक बैलगाड़ी थी तो उसने 2 मांगी, किसी के पास चांदी था तो उसने सोना मांगा, पर निर्वाण और मोक्ष किसी ने नहीं। तो शायद मैं समझ गया ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बस प्राप्त सब कर सकते हैं, चाहत नहीं, चाहता कोई नहीं। किसी से पूछो सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है? चाहत है। तो जो उसके पास नहीं है इस संसार में और उसको लगता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा, मेरे जीवन में कोई मूल डल जाएगा मेरा, तो वो आपको उसका नाम दे देगा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। ऐसे ही एक बार नारद जी परमात्मा के पास थे, बहुत मानवता के लिए गवाही दे रहे थे कि वाह प्रभु आपके कितने भक्त हैं, कितने भक्त हैं इस संसार में आपके, कितना आपको पूजते हैं, कितने आपको प्यार करते हैं। परमात्मा बड़े आराम से शांत स्वभाव से सुन रहे। उसने कहा आप कुछ कह नहीं रहे, मैंने कुछ गलत कहा?
तो उन्होंने बस इतना कहा मजबूर करने पर कि हाँ चंद हैं जो प्रेम करते हैं मुझे। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, वो देखो उस मंदिर में आपको पूजा जा रहा है, इस मस्जिद में आपको सजदे किए जा रहे हैं, उस तीर्थ स्थान पर लाखों लाखों लोग हर साल जाते हैं, कोई कमी ही नहीं है। कुछ थोड़े बहुत नास्तिक हैं, बाकी तो सारी ही दुनिया आपको बड़ा प्रेम करती है, बड़ा आपसे प्रेम है। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी चंद हैं, मैं जानता हूं। तो कहते नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं लेके आता हूं। अब इन सब स्थानों पर नारद जी गए कि चलो जी परमात्मा के पास चलना है। पहले तो समय किसके पास है? उसने कहा भी तो दुकान का समय है, परमात्मा के पास जाके हम क्या करेंगे, वो तो हम मंदिर में हो आए हैं सुबह। नारद जी को बड़ी मुश्किल लगी। सारी धरती घूमने के बाद चंद लोग इकट्ठे हुए जो तैयार हुए, उसमें से कुछ रिटायर्ड थे, कुछ की उस दिन छुट्टी थी, कुछ चलो किसी कारण से मान गए। अब चल रहे हैं, जो भीड़ नारद जी लेके चले प्रभु के पास, थोड़ी देर में देखते हैं कि भीड़ आधी हो गई। पीछे क्या हुआ? चांदी की खान, आधी भीड़ तो वहीं रुक गई। जो आधे चल रहे थे, नारद जी ने कहा चलो देखो ये माया जाल में नहीं फंसे, ये प्रभु प्रेमी। थोड़ी देर में वो भीड़ भी आधी, सोने की खान रास्ते में मिली तो वो भीड़ भी गई। चलो नारद जी ने कहा अभी भी थोड़े से तो हैं, बस थोड़े ही कदम और चले, वो भी सारे भागे। चांदी के बाद सोना आया और सोने के बाद फिर हीरे, वो पड़े हुए मिल गए। बड़ी मुश्किल से किसी एक की बाजू पकड़ के नारद जी ने कहा कि चल तू, तेरे को हीरे मैं दे दूंगा बाद में, चल मेरे साथ। अब वो लेके जाते हैं प्रभु के दरबार में। अब नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु से थोड़ी सी चालाकी करी जाए, तो कहते हैं महाराज ये मैं पूरी धरती की नुमाइंदगी के लिए एक इंसान लेके आया, ये सबकी तरफ से प्रेम जाहिर करेंगे, ये कितना प्रेम आपको सारे करेंगे। तो प्रभु आगे से उस इंसान को कहते हैं, वो देख आखिरी हीरा उठा लिया किसी ने वहां से। और वो इंसान नारद जी का हाथ छुड़ाता रहा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा केवल साधन है इंसान के लिए। इंसान ने इस परमात्मा को साधन बना लिया है। मुझे कोई उपलब्धि करनी है, चलो प्रभु का नाम लेके काम आसान होता है तो अवश्य की जाए। पेपर में पास होना है, प्रभु का नाम लेके आधी किताब पढ़ के भी पास होते हैं तो चलो प्रभु बढ़िया है, पार्टनरशिप अच्छी है। परमात्मा को साधन बना लिया है। इंसान ये भूल गया है कि परमात्मा की प्राप्ति करें। भक्ति सौदेबाजी का नाम नहीं, भक्ति किसी ऐसे व्यापार का नाम नहीं है जहां परमात्मा के साथ पार्टनरशिप की जाए। भक्ति है प्रेम की वो अवस्था जिसमें कोई शर्तें नहीं होती, बेगर्ज उल्फत जिसे कहा जाता है। प्रेम इस परमात्मा के साथ, और ये प्रेम तभी स्थापित होता है जब इस परमात्मा को देखा जाए। जब तक देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपनी पहचान ही नहीं हुई, इसकी पहचान नहीं हुई, तो प्रेम कैसे होगा? वरना तो सारी दुनिया जो ये सौदेबाजी का रिश्ता बना के बैठी है परमात्मा के साथ, मैं भी देखा देखी आसपास देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। मन में अगर कोई आस्था भी नहीं है तब भी इंसान सोचता है कि चलो सर झुका के देख ही लेते हैं, क्या पता इसी बात से काम होना हो। प्रभु किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। इसलिए इंसान के लिए कहा गया है कि सोया हुआ है, स्वप्न को सच मान रहा है, सत्य से ऐसा दूर है जैसे हम रात सोए, रात सपना आया कि महल में उठे, जितनी धन दौलत सोची भी नहीं थी उतना धन दौलत का मैं मालिक था सपने में। अब सुबह उठूं और आसपास लोगों से उसी तरह बर्ताव करने लगूं, जाओ ये खरीद लाओ, जाओ मेरे लिए सोना ले आओ, जाओ ये कर दो, तो लोग कहेंगे कल तक तो तू किराया नहीं भर पा रहा था, आज ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि सपने में बस
एक राजमहल का मैं मालिक बन गया तो क्या सुबह उठ के जो किराया देना था वो माफ हो जाएगा? जो घर के खर्चे चलाने थे क्या वो माफ हो जाएंगे? क्योंकि सपना ऐसा आया कि मैं राजा हूं। तो इसी प्रकार इस संसार में भी जो हम जीवन जी रहे हैं, इस स्वप्न को सत्य मान लिया तो सत्य से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतनी गहरी नींद और निरंतर जगाने का प्रयास संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने किया है। जब जब आए हैं जागृति की ही आवाज दी, जाग जाएगा। इंसान कहता है कि जागे तो हुए हैं, इंसान स्वप्न में जागा, खुद को नहीं जानता, इस सत्य को नहीं जानता। इस सपने को ही और संवारने में, सजाने में सारा जीवन चला जाता है। और कहीं भी किसी समय पर भी सदगुरु ने ये नहीं कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये संसार में आए हो तो इस संसार को कहीं छोड़ के भागना है। इसको जितना सुंदर बना सकते हो बिल्कुल बनाओ, जितनी उपलब्धियां करनी है करो, पर ये जान के कि ये मिथ्या है, सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, ताकि फिर ये जो संसार के साथ मेरा इतनी गहरी आसक्ति का रिश्ता है, वो आसक्ति खत्म होके एक अनासक्त आसक्ति वाला भाव, इस भाव के साथ मैं जीवन में पता हो कि सपना ही है, क्योंकि सच देख लिया है, आंखें खुल गई हैं। जैसे रात को सोते हैं तो सुबह उठ के पता होता है कि वो सपना। इसी प्रकार ये संसार, इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार के रिश्ते नाते, सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, ये शरीर जो मैं देख रहा हूं, हर पल में, हर क्षण में ढल रहा स्वप्न है, मिथ्या है। और सदगुरु इसी प्रकार मुझे ये ज्ञान चक्षु देके मिथ्या को अलग करके अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे देते हैं। इस ब्रह्म की प्राप्ति के बाद इसी संसार में रहना है, सुंदर से सुंदर जीवन जीना है, खूब तरक्कियां करी जाएं। बता रहे ऐसी कृपा करे कि खूब तरक्कियां भी हासिल हो, पर यह पता हो कि मूल क्या है, सत्य क्या है। ये जीवन ब्रह्म ज्ञानियों का, ये जीवन भक्तों का। कबीरदास जी ने भी अगर इस प्रभु को प्राप्त किया तो अपने व्यवसाय के लिए जो वो काम करते थे वो बंद नहीं किया, चलता रहा। राजा जनक ने कोई राजा होना छोड़ नहीं दिया, राजा होके बखूबी अपनी सारी जिम्मेवारियां, अपने राज को सुंदर तरीके से निभाया। पर ये जान लिया कि ये मिट्टी है, सोना मैं हासिल कर चुका हूं, सोना मेरे गुरु ने मुझे मेरी झोली में डाल के दिया है। तो ऐसा ना हो कि वापस इस मिथ्या के साथ ऐसा रिश्ता बन जाए कि मैं सत्य से दूर हो जाऊं। जागने के बाद फिर ऐसी गहरी नींद दोबारा ना सो जाऊं कि फर्क ना बता सकूं कि सपने में हूं या उठ के जीवन जिया जा रहा है। इसलिए हर धर्म का एक ही संदेश, जागा जाए, जागकर इस सत्य को प्राप्त किया जाए। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की है। एक ऐसी अवस्था चाहिए जो आनंद वाली, सदैव सुख वाली है, तो इस राम की शरण को लेना पड़ेगा। और राम की शरण जो हर जगह सर्वव्यापी है, उस राम की शरण जो मुझ में भी बसा है, हर किसी में बसा है, इस राम की शरण। ये समझ आ जाए कि मैं इस ज्योत का, इस राम का ही रूप हूं, तो इस संसार की परिस्थितियां इस राम को कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सदैव का सुख है। इसलिए इस विद्या को कहा गया है कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम। तो राजगढ़ में ये मौका है कि सही मायनों में राज करने वाला जीवन हमारे हिस्से आए, ये राज विद्या हमारे हिस्से आए, प्रेमा भक्ति हमारे हिस्से आए। ये मिथ्या वाले रिश्ते, मिथ्या वाली सोच, ये नींद वाला जीवन छोड़ के आंखें खोलकर ज्ञान चक्षु वाली आंखों से मैं जीवन जी सकूं, ये दुनिया देख सकूं, सत्य को देख सकूं। तो
तो एक प्रभु जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसको पूजा जा रहा है, जिसकी आराधना की जा रही है, बहुत मुबारक है। पर सही मायनों में मुबारक इसकी प्राप्ति करने के बाद, इसकी दर्शन करने के बाद ही ये जीवन हो सकता है। वरना तो वही फिर जो गीत की पंक्तियां कि हर जाना मुबारक नहीं होता, हर आना भी मुबारक नहीं। आना जाना तो वो मुबारक हुआ जो खुद को फिर इस आने जाने के चक्र से मुक्त करा दे, वो आना मुबारक है, वो जाना मुबारक है। तो यही मुबारक जीवन सबके हिस्से है। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही कामना प्रेम से कहना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कथा और सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन भर सांसारिक बंधनों, लालच और अहंकार में डूबा रहा, लेकिन एक दिन उसके जीवन में सत्संग और कथा का ऐसा संग मिला कि वो पापी से संत बन गया। यह कहानी न केवल भावनात्मक है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली और दर्शाती है कि सत्संग और कथा कैसे मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सत्संगत जी, एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर, जहां एक धनी लेकिन निर्दयी और अभिमानी व्यक्ति रहता था। रघुनाथ, उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था, पर न था तो सिर्फ सुकून और प्रेम। रघुनाथ कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका एक ही मंत्र था, दुनिया स्वार्थी। दुनिया स्वार्थी है, मैं भी अपने लिए जीऊँगा। उसका दिल इतना कठोर था कि किसी भूखे को खाना नहीं देता था, न ही किसी को सांत्वना देता था। एक दिन गांव में एक विख्यात कथावाचक आए, जिनका नाम था स्वामी अनंत दास जी। उनका सत्संग 7 दिन चलने वाला था। सारा गांव उमड़ पड़ा, लेकिन रघुनाथ ने उसे समय की बर्बादी कहकर मजाक उड़ाया। रघुनाथ का नौकर धीरू बहुत सज्जन और धार्मिक था। वह स्वामी जी की कथा में रोज जाता और वापस आकर बहुत भावुक होकर कहता, मालिक, एक बार आप भी चलिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। रघुनाथ हंसता, लेकिन एक दिन उसने जिज्ञासावश जाने का निर्णय लिया। चलो सुनते हैं क्या जादू है इसमें। जैसे ही रघुनाथ कथा पंडाल में पहुंचा, स्वामी जी कह रहे थे, मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह कथा का एक श्लोक भी श्रद्धा से सुन ले तो उसका हृदय परिवर्तन निश्चित है। रघुनाथ को यह बात भीतर रख छू गई। ऐसा लगा जैसे वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। पहली बार उसे भीतर से कुछ पिघलता हुआ लगा। हर दिन वह कथा में जाता और कथा के पात्रों से खुद को जोड़ने लगा। जब कथा में अजामिल जैसे पापी की मुक्ति हुई, तब उसने सोचा, क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है। स्वामी जी बोले, कथा सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा की खुराक है। ये हमारे भीतर के अहंकार को मिटाकर प्रकाश का संचार करती है। अब रघुनाथ की आंखों में आंसू आने लगे। वो जो कभी किसी को कुछ न देता था, अब कथा स्थल पर जलपान, पंखे और बैठने की व्यवस्था करने लगा। कथा के छठे दिन रघुनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा, स्वामी जी, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ बताया। मैं अब सेवा करूँगा, प्रेम बांटूँगा। गांव वाले चकित थे लेकिन खुश भी थे।
अब वह हर सुबह भागवत गीता पढ़ता, हर दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करता। साथ संगत जी, एक दिन एक साधु और बोला, हे रघुनाथ, अब तुम संत हो चुके हो, तुम्हारा जीवन अब लोगों को प्रेरणा देगा। रघुनाथ मुस्कुराया और कहा, कथा ने मेरी आत्मा को छुआ और सत्संग ने मेरे जीवन को बदला। सालों बाद रघुनाथ ने अपने घर को सत्संग भवन में परिवर्तित कर दिया। गांव में हर महीने कथा होती और रघुनाथ की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती। सीख और संदेश। सत्संग और कथा केवल श्रवण नहीं, आत्मा का पूर्ण जन्म है। जिस हृदय में कथा की लौ जलती है, वहाँ पाप टिक नहीं सकते। जो कथा को अपनाता है, वह जीवन में सच्चा परिवर्तन पा सकता है। सत्संगत जी, आत्मा का जागरण, यह कहानी एक युवक नवीन की है, जो बाहरी जीवन में सफल पर आनंद से खोया हुआ था। पैसे, पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। एक दिन एक अजीब सपना उसे हिमालय की ओर खींच ले गया। एक ऐसी यात्रा जो उसकी आत्मा को गहराई तक झकझोर कर देगी। नवीन 32 वर्ष का कॉर्पोरेटिव अधिकारी दिल्ली में एक बड़ी कंपनी का CEO था, लेकिन हर रात उसे बेचैनी होती। अनजानी पीड़ा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा है। एक रात एक सपना आया। एक वृद्ध ऋषि हिमालय की गुफा में बैठा हुआ बोला, आओ मेरे पास, कथा सुनो, फिर जान पाओगे कि तुम कौन हो। अगली सुबह नवीन ने सब छोड़ उत्तर की ओर यात्रा शुरू कर दी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसे एक गुफा मिली। वहां वही ऋषि थे, महर्षि अद्वैतानंद। गुफा शांत पर वातावरण शक्तिशाली था। महर्षि बोले, 7 दिन की कथा और सत्संग में बैठो, तुम वही बन जाओगे जो जन्म से पहले थे। महर्षि ने एक कथा सुनाई, एक आत्मा की जो बार बार जन्म लेती है और खुद को भूल जाती है। नवीन भाव विभोर हो गया। उस रात उसने पहली बार ध्यान में अपने भीतर कुछ चमकती हुई ऊर्जा देखी। महर्षि बोले, सत्संग केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आत्मा के भीतर उतरने वाली सीढ़ी है। सच्चे गुरु की खोज में निकले एक शिकारी की, जो अंत में सत्य को खोज लेता है। नवीन को एहसास हुआ वह अब तक जीवन में भटक रहा था। कथा थी एक राजकुमारी की, जिसे कथा ने दरिद्र से देवता बना दिया। महर्षि बोले, कथा सुनने से बाहर नहीं, भीतर बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो संसार स्वयं बदल जाता है। नवीन की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उस दिन कथा मौन में हुई, कोई शब्द नहीं, बस ध्यान। महर्षि ने कहा, सच्ची कथा वो है जो सुनी नहीं जाती, जानी जाती है। नवीन को लगा कि वे अपने ही विचारों की आवाज़ें सुन पा रहा है। उस रात उसने पहली बार पूर्ण मौन का आनंद लिया। कथा एक क्रूर राजा की थी, जो एक साधु की कृपा से दयालु बन गया। महर्षि ने कहा, जब तुम दूसरों के भीतर प्रभु देखने लगो, तब जानो सत्संग का फल मिल गया है। नवीन को अपने पुराने जीवन की सारी गलतियाँ याद आई। उस दिन महर्षि ने कथा नहीं सुनाई, बस कहा, अब तुम बोलो, अपनी आत्मा की कथा सुनाओ। नवीन फूट फूट कर रोया और बोला, मैं अब तक सोया रहा, लेकिन आपकी कथा ने मुझे जगा दिया।
मैं अब जान गया, शांति बाहर नहीं भीतर है। महर्षि ने अंतिम कथा सुनाई, एक आत्मा और परमात्मा के पूर्ण मिलन की। सत्संग का अंतिम मंत्र था, जो सुनता था वह बदलता है, जो बदलता है वही मुक्त होता है। नवीन ने पढ़ लिया, अब वह वापस संसार में जाकर वही करेगा जो सुना, सेवा, ध्यान और सत्संग का प्रचार। नवीन वापस लौटा। उसने दिल्ली में एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था आत्मस्वान केंद्र, जहाँ पर सप्ताह कथा और एक सप्ताह सत्संग होता था। लोगों का जीवन बदलने लगा। नवीन अब CEO नहीं, आत्मसेवक बन गया था। सत्संगत जी, सत्संग हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाता है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। आत्मा का जागरण तभी संभव है जब हम सत्संग और श्रवण के मार्ग पर चले। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत भीतर की यात्रा से होती है। सत्संगत जी, अंधकार से प्रकाश तक, यह कहानी है रोहित की, एक ऐसे युवक की जो गलत संगत, गलत आदतों और दिशाहीन जीवन में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी एक सत्संग और कथा से टकराती है और वहीं से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत। यह कहानी दिखाती है कि सत्संग और कथा केवल धार्मिक रस्में नहीं, बल्कि मानव जीवन को पूर्ण जीवित करने वाले औषध है। सत्संगत जी, रोहित 24 साल का युवक एक छोटे शहर में रहने वाला था। स्कूल में तेज पर कॉलेज में बुरी संगत ने पढ़कर उसे अपनी दिशा खो दी। अब वो देर रात तक पार्टी करता, शराब नशे की लत में पड़ गया, घर वालों से झूठ बोलता और हर दिन खोखलेपन से जूझता। माँ पिता रोते रहते, पर रोहित का दिल पत्थर हो चुका था। एक दिन उसके शहर में एक योग संत का 7 दिन का सत्संग लगा। रोहित की माँ ने बहुत मिन्नत की, बेटा बस एक दिन चल ले मेरी खातिर। रोहित ने झुंझलाकर कहा, ठीक है चलूँगा, पर सिर्फ एक दिन। वो पंडाल पहुंचा, कानों में हेडफोन लगाए, लेकिन जैसे ही संत बोले, अगर तुम नहीं बदले तो दुनिया तुम्हें मिटा देगी, रोहित के कान खड़े हो गए। संत ने कथा सुनाई एक कुम्हार के बेटे की, जो गलत रास्ते पर चला लेकिन एक दिन सत्संग में आकर खुद को पहचान गया। उसने कहा, मनुष्य जन्म सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए होता है। रोहित चुप था, पर मन में कुछ हिल गया था। अगले दिन वो खुद ही सत्संग में गया। संत ने कहा, जो मन को न समझे वह जीवन को खो देता है। कथा मन को समझाने की कुंजी है। इस बार कथा की एक लुटेरे ने साधु बने वाल्मीकि की। रोहित को खुद में समानता नजर आई। अब उसके भीतर से आवाज़ आई, मैं भी बदल सकता हूँ। रोहित ने नशा छोड़ने का फैसला किया। पहले दिन हाथ कांपे, रात में बेचैनी हुई, लेकिन हर दिन वो कथा सुनता, संत के वचन दोहराता, जो एक एक कदम उठाता है भगवान उसके साथ 100 कदम चल देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर, मन और आदतें बदलने लगी। अब रोहित ने युवाओं के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम था युवा कथा केंद्र, जहाँ पर हर रविवार वह खुद सत्संग करवाता। वह कहता, मैं खुद जीता हूँ इसलिए कह सकता हूँ, सत्संग केवल जीवन नहीं बदलता, जीवन देता है। अब रोहित एक प्रेरक वक्ता है, नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। लाखों युवा उसकी कहानी से प्रेरणा ले चुके हैं। एक दिन जब किसी ने पूछा, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, उसने कहा, मेरी माँ की पुकार और एक साधारण सी कथा, यही थी मेरी नई सुबह की शुरुआत।
साथ संगत जी, सत्संग और कथा केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, जीवन परिवर्तन की शक्ति है। गलत आदतें, बुरी संगत या भटकाव कितना भी गहरा हो, सत्संग की रोशनी उसे भेद सकती है। कथा मन को पकड़ती है, दिशा देती है और उद्देश्य से जोड़ती है। एक जीवन बदले तो सोच प्रेरणा पा सकते हैं। साथ संगत जी, आत्मा की परमात्मा तक की खोज। साथ संगत जी, यह कहानी है अरुण की, एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जो जीवन की भागदौड़ में आत्मा की आवाज़ भूल चुका था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय साधु के मिलने से उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहाँ से शुरुआत होती है उसकी अंतर यात्रा आत्मा से परमात्मा की ओर। अरुण एक सफल इंजीनियर था, परिवार, घर, सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक अधूरापन, एक सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है। हर रात वह छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, क्या बस यहीं तक है जीवन? लेकिन उत्तर कोई नहीं देता था। एक दिन वह ऋषिकेश गया, गंगा के किनारे बैठा ही था कि एक वृद्ध साधु पास आकर बोले, बेटा, आत्मा की पुकार सुनी है क्या कभी? अरुण चौंका। साधु बोले, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर बैठा है। और फिर वे बोले, अगर तू तैयार है तो एक यात्रा तेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है, अंतर यात्रा। अरुण ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, फ़ोन, सोशल मीडिया और शहर। साधु के साथ वह हिमालय की ओर चला। पहाड़ों की शांति में अरुण को अपने विचारों की गूंज सुनाई देने लगी। हर दिन ध्यान में बैठता और साधु की एक बात दोहराता, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरुण अब धीरे धीरे अनुभव करने लगा कि जो सुख बाहर की चीज़ों में खोजा वो भीतर की शांति में है। साधु उसे एक गुफा में ले गए और बोले, अब ध्यान कर जब तक आत्मा का स्वर न सुनाई दे। दिन बीते रातें बीती और एक रात ध्यान में अरुण को लगा जैसे पूरा अस्तित्व मौन हो गया हो। और तभी एक प्रकाश भीतर से उठा, एक अनुभव जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब अरुण को अंतर यात्रा का उद्देश्य समझ आ गया। परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, वो तो मेरी ही आत्मा का विस्तार है। वो साधु बोले, अब तू पूर्ण है, अब लौट चल, पर इस बार देने के लिए कुछ नहीं। अरुण अब एक साधक बन गया। उसने अपना आश्रम खोला जहाँ ध्यान सिखाता, सत्संग होता और सेवा ही धर्म है। लोग कहते उसकी आंखों में शांति है जो शब्दों से परे है। अरुण अब कहता, जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे हम खोए रहेंगे। भीतर उतरते ही हिम्मत चाहिए। आत्मा की यात्रा ही असली यात्रा है, बाकी सब पड़ाव है। सत्संग जी, मन की खोज जीवन की संपूर्ण महत्वपूर्ण यात्रा है। मौन, ध्यान और सत्संग, ये तीन साधना आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाते हैं। हर इंसान के भीतर परमात्मा है, बस खोजने की दिशा बदलनी है। जीवन का लक्ष्य केवल कमाना नहीं, खुद को पाना है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।